अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल करेंगे। वो एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, और एक हमारे पास सेट है टी है, जो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स यानी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स है। ठीक है, एक्स हमारे पास कोई ग्राउंड सेट है, मीट्रिक स्पेस है, तो मीट्रिक स्पेस में हमारे पास एक मीट्रिक फंक्शन होगा और एक ग्राउंड सेट होगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और सेट टी है विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। तो हमें शो करना है कि जो दिस सेट टी जो है इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो ये हमने जो है सेट टी को जो कलेक्शन ऑफ सबसेट कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो है ना ये टोपोलॉजी है ऑन ग्राउंड सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन क्या चीज़ है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इधर हमारे पास एक्स ग्राउंड सेट है और ये नॉन एम्प्टी होता है, और सेट टी है हमारे पास, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने शो करना है कि दिस सेट टी इज अ टोपोलॉजी ऑन द सेट दिस। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हम जो इससे जो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो कि जो टोपोलॉजी वाला सेट होता है, इसके मेंबर्स को हम ओपन सेट्स कहते हैं। उधर हमने डायरेक्ट कह दिया था कि इनके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ टी आर कॉल्ड ओपन सेट्स। ठीक है, और जो मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं उनको हमने कहा था कि ये पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे ओपन सेट्स होते हैं। ठीक है, जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी तो उधर हमने 3 एक्सियम्स लिखे थे कि अगर ये कोई सेट इन 3 एक्सियम को होल्ड करेगा तो फिर वो टोपोलॉजी होगा ग्राउंड सेट पर। ठीक है, तो उसमें क्या था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज आल्सो मेंबर ऑफ टी। तो उनके इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास जो एक मेंबर था वो भी बिलोंग करना चाहिए सारे टी को। ठीक है, और आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से टी के मेंबर्स की जो एक मेंबर हमारे पास आता है बड़ा, वो भी आगे से बिलोंग करना चाहिए उस सेट टी को। ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन थी वो हमने कहा था कि फाई और एक्स का भी मस्ट बिलोंग करना चाहिए सेट टी को। अगर ये तीनों कंडीशन किसी सेट को में पूरी हो रही होगी तो वो हम कहेंगे दिस सेट इज टोपोलॉजी ऑन द ग्राउंड सेट एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने कहा इस हमारे पास जो सेट टी है ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। तो इसमें हम ये शो करेंगे कि कैसे फाई जो होता है वो एक ओपन सेट होता है। ठीक है, और एक्स कैसे एक ओपन सेट होता है उसको हम इधर प्रूव करेंगे कि फाई इज अ ओपन सेट। ठीक है, हाउ फाई इज अ ओपन सेट एंड हाउ जो फुल स्पेस होता है इज अ ओपन सेट। तो जो इनकी जो डेफिनेशन है ओपन सेट, ओपन स्फीयर, मीट्रिक स्पेस, इनकी अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम्पल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे जो पहले वाली वीडियो है स्टूडेंट्स उसको लाजमी देखें, फिर इस वीडियो को आगे देखें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फाई है वो एक ओपन सेट है और एक्स भी एक ओपन सेट है, और ओपन सेट की यूनियन से आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से हमारे पास एक ओपन सेट आता है। ठीक है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन लेने से ओपन सेट की हमारे पास फिर एक ओपन सेट आता है। ठीक है, और इन ओपन सेट की कलेक्शन हमने सारे टी में रख दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कंडीशन जो है ना अपनी आसानी के लिए हम ये होल्ड कराएंगे कि जो फाई होता है और एक्स जो फुल स्पेस होता है ये ओपन सेट्स है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसके प्रूफ में कि जो है जो फाई है और एक्स हमने शो करना है कि ये टी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि फाई और एक्स जो है ना ये ओपन सेट्स है। ठीक है, अगर ये ओपन सेट होंगे फिर ही हम इनको उठा कर इस सेट में रखेंगे। तो क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट फाई एंड एक्स आर ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हमें ये शो करना है कि ये ओपन सेट्स है। तो ओपन सेट्स
को अगर हमने किसी सेट को ओपन सेट डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या था कि उसके लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो हम क्या कि एक जो सबसेट होगा, सबसेट किसी सेट का ही होगा, अ सबसेट u of x is said to be an open set if for every element या for every point of u, ठीक है, there exists a positive real number r such that के जो ओपन स्फीयर बने वो कंटेन करे उस सेट सबसेट u में। फिर हम उस जो सबसेट u होगा उसको हम ओपन सेट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि अगर हम इसको हम फाई को हमने शो करना है किसका मेंबर है, इसके लिए हम पहले प्रूव करेंगे कि फाई जो है ये ओपन सेट है, ओपन सबसेट है इन एक्स, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रेरी तरीके से इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे एक ओपन सेट होता है। हम कहते हैं कि फाई इज नॉट एन ओपन सेट। हम कहते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ना फाई ये ओपन सेट नहीं है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट हम कहेंगे कि लेट में एक्स कोई एलिमेंट जो इसको बिलोंग करेगा, जो हो गया ना एक्स, अगर ये ओपन सेट नहीं तो फिर जो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो इसका सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट इसको फाइल में एग्जिस्ट करेगा फॉर विच के जो उसका ओपन स्फीयर बने वो सबसेट ना होगा इस सेट का फाई का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम जानते हैं बट जो फाई है हैज नो एलिमेंट, सो दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये ओपन सेट नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये वाला जो तरीका जो ओपन स्फीयर बनेगा, ठीक है, अगर हम मान लें कि इसमें कोई एक एक्स एलिमेंट है फाई में, ठीक है, उससे जो ओपन स्फीयर बनेगा अगर वो ये ओपन नहीं तो फिर वो उसका सबसेट नहीं होगा उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो बट एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, सो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन हम कह सकते हैं कि फाई इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, ठीक है, इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, देन इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो इस तरह हमें शो कर दे कि जो स्टूडेंट फाई होता है ये एक ओपन सबसेट होता है ऑफ एक्स का। तो इसके बाद हम स्टूडेंट से ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा एक्स है ये भी एक ओपन सेट है, ठीक है। उसके लिए हम कहेंगे कि इट इज क्लियरली जो फुल स्पेस है वो हमेशा एक ओपन सेट होता है, क्योंकि जो एवरेज ओपन स्फीयर होता है वो सेंटर्ड इट्स बिकॉज एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ईच ऑफ इट्स पॉइंट कंटेन इन एक्स, ठीक है, उसका हर सेंटर पॉइंट वो एक्स में लाई करता है। और इस जो ओपन स्फीयर होता है उसमें ये भी एक सबसेट होता है और इसके अंदर एलिमेंट्स वो वाले आते हैं जो एक्स से होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है, ठीक है। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एक्स इज एन ओपन सेट बिकॉज या सिंस एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्या ऑन ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कंटेन्ड इन एक्स, इस एक्स में कंटेन्ड होते हैं उसके सेंटर वाले हर सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज आल्सो एन ओपन सेट, इज आल्सो एन ओपन सबसेट ऑफ, यानी इज आल्सो एन ओपन सेट इन, इज आल्सो एन ओपन सेट इन एक्स। तो अगर ये ओपन सेट है तो इन ओपन सेट की कलेक्शन जो है वो इस सेट टी को है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई और एक्स जो है ना वो बिलोंग कर गए सेट टी को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगी हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल होगी। इसके बाद हम प्रूव करते हैं कि कैसे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें ये जो फाई वाला कंसेप्ट है ये यूज होगा, ठीक है। तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना। ये हमने माना कि नॉट एन ओपन सेट, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एक एलिमेंट या जो उसके जो ओपन सेट नहीं है
तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट है रियल नंबर आर, ठीक है, रियल नंबर आर सच पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट उसके जो स्फीयर बने वो इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बट वी नो दैट एम्प्टी सेट डू नॉट हैव एन एलिमेंट, सो दिस इज कंट्राडिक्शन हैज फाई इज एन ओपन सेट, इसको हमने कंट्रेरी तरीके से प्रूव करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टूडेंट से जो सेकंड कंडीशन है उसको फुलफिल कराते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम स्टूडेंट से एक कलेक्शन लेंगे, ठीक है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स की, ये क्या है, सब कलेक्शन है ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। तो हमने प्रूव करना है कि इनकी जो यूनियन आएगी ना, आर्बिट्रेरी यूनियन, वो भी ओपन होगी इस एक्स में, वो एक आल्सो इज आल्सो ओपन सेट सबसेट आए इन एक्स में, ठीक है, वो ओपन सबसेट आएगी, तो फिर हम कहेंगे कि उस ओपन सेट को हम इसमें रख देंगे क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर ये इसका जो कोई ओपन सबसेट आ जाता है हमारे पास यूनियन लेने से, तो अगेन एक ओपन सबसेट आ जाता है, तो फिर वो इस सेट को बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे कि इनकी जो आर्बिट्रेरी यूनियन होगी ये हमने शो करना है कि ये सेट टी को बिलोंग कर रही है। इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये ओपन सेट, एक ओपन सेट आती है इन एक्स में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम अगर मानते हैं कि जो यूनियन है, अगर इसकी जो यूनियन आती है हमारे पास, अगर ये आ जाती है एम्प्टी सेट आती है, ठीक है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी फुलफिल कराई है कि फाई इज आल्सो, ये बिलोंग करता है टी को, तो सो दिस आल्सो बिलोंग टू टी, तो ये हम जैसे आसानी के साथ अगर ये एक एम्प्टी सेट आती है तो फिर ये, क्योंकि इसमें जो हमें नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से कौन से दो कंडीशन आ रही है, अगर एम्प्टी आए तो फिर तो वो इसको बिलोंग करेगी, अगर एम्प्टी नहीं आता तो उसके लिए हम जो इसका प्रॉपर मेथड है वो आगे देखते हैं। और अगर हम कहते हैं कि ये जो है इनकी यूनियन वो एम्प्टी सेट नहीं आती, यानी इसमें जो सेट मौजूद कोई एलिमेंट्स है, यानी पॉइंट्स ऑफ स्पेस के कुछ पॉइंट्स मौजूद है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि सो लेट एक्स बिलोंग टू दिस ओपन आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनियन की प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर वो किसी यूनियन में है, अगर कोई एलिमेंट यानी कि कोई पॉइंट जो यूनियन में है, तो फिर वो उनमें से किसी ना किसी एक सेट में जरूर मौजूद होता है वो वाला पॉइंट। तो दिस इंप्लाइज दैट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किसी ना किसी फॉर सम अल्फा बिलोंग टू दिस इंडेक्सिंग सेट। तो सिंस स्टूडेंट्स ये कलेक्शन है ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स की, इधर से हमें पता चला कि ये जो है स्टूडेंट्स सिंस ए अल्फा, यानी ये जो सेट है ए अल्फा इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, सो वी कैन फाइंड द रियल नंबर आर such that कि ये कंटेन करेगा किसमें, ये कंटेन करेगा इस सेट में, यानी ये कंटेन करेगा ए अल्फा में फॉर सम अल्फा बिलोंग टू दिस इंडेक्सिंग सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हमें क्या पता चला, दिस अगर ये इसमें है, ठीक है, तो इसको अपने साथ अगर ये क्या लेते हैं, यानी अगर वो इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग, ठीक है। तो इधर से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स के एस जो ये जो ओपन स्फीयर है, दिस आल्सो बिलोंग टू, इनकी जो यूनियन होगी, क्योंकि वो सम कुछ ना कुछ ओपन सेट्स में मौजूद है, तो इसका मतलब अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो उनमें भी आएगा। और सिंस चूंकि स्टूडेंट्स ये जो है ये ओपन इन एक्स है, यानी कि ओपन स्फीयर है इन एक्स, सो दिस
arbitrary union is also an open set, so we can say that this जो यूनियन है arbitrary union जो है ये बिलोंग करेगी सेट टी में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर हमें क्या लिखना है कि सिंस ये जो आया हमारे पास सिंस स्टूडेंट्स, अब ये जो यूनियन है ये ओपन है इन एक्स इज ओपन सबसेट इन एक्स, क्योंकि ये जो होता है ये जो ओपन स्फीयर की जो डेफिनेशन है, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स और क्या है कि कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स, और एक्स के वो वाले पॉइंट्स होंगे whose distance is from a fixed point x naught or less than some fixed real number r, तो उसका आला है ओपन स्फीयर और ओपन। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम कह रहे हैं कि ये जो है ना ओपन सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक सबसेट होता है, ये भी सबसेट होता है ये एक्स का। ठीक है, तो अगर ये तो ये इसमें बिलोंग कर रहे तो ये आगे से हो गया सबसेट ऑफ दिस एक्स का, तो ये सबसेट है। अगर ये इसमें सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये जो कलेक्शन है आर्बिट्रेरी यूनियन ये आल्सो बिलोंग करेगी टी को, क्योंकि टी में वो वाले टी में क्या है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है। तो अगर ये एक ओपन सबसेट है, ये इसमें इसका ओपन सेट है सबसेट है, तो उसको वो सबसेट को हम रख देंगे इसमें। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेट टी है इज क्लोज्ड अंडर, यानी उसमें जो यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स से करते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। तो फाइनाइट के लिए हम स्टूडेंट फाइनाइट के लेंगे सेट, यानी फाइनाइट सब कलेक्शन लेंगे ऑफ द ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स की। क्या फाइनाइट ये फाइनाइट कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स की। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना शो कि इनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन आती है वो बिलोंग करती है टी को। तो इसको हमें अगर बिलोंग करना है तो हम ये प्रूव कराएंगे कि दिस इज एन ओपन सबसेट इन एक्स। क्या इसको हम अगर ओपन सबसेट अगर शो कर दें इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स का, तो फिर हम कह देंगे कि दिस इज आल्सो बिलोंग टू दिस बिकॉज दिस टी इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स की। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम मानते हैं कि इनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन आती है अगर ये आ जाती है एम्प्टी सेट के, तो फिर हम एम्प्टी सेट जो कि इसको बिलोंग करता है, तो उन्हीं सेम लाइन पर हम कहेंगे कि दिस इंटरसेक्शन आल्सो बिलोंग टू दिस टी सेट ई। और अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स अगर ये एम्प्टी नहीं आती इनकी इंटरसेक्शन, तो फिर क्या होगा, तो फिर स्टूडेंट्स अगर ये एम्प्टी सेट नहीं आती, ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन लेने से एम्प्टी सेट नहीं आती, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मौजूद होंगे। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं कि उसके लिए हम कहेंगे कि लेट एक्स को या एक जनरल एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन को। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे इधर से हमें जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्स जो है दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू फॉर ऑल, यानी व्हेन आई जब वो 1 to n तक हो, यानी इसको ऐसे लिखो व्हेन आई 1 2 से लेकर n तक वेरी करे। तो सिंस ए आई इज एन ओपन सेट, सिंस ए आई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स लिख देना स्टूडेंट्स। फिर ओपन सबसेट ऑफ एक्स क्या है, तो ओपन सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर आई सच दैट, उसका जो ओपन स्फीयर हो आर आई वो क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा इस ए आई को, यानी अगर वो उसका सबसेट वो इसका
ए आई का सबसेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई जो है वो किधर से बिलोंग करेगा, आई जो 1 2 से लेकर एंड तक वेरी कर रहा है। फॉर ऑल ये बात ट्रू है। और अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम ये डेट कर लेते हैं कि आर जो है ना हमारा ये मिनिमम है, R1 मिनिमम है और ये आर आई जो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये मिनिमम ऑफ आर R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn। अगर इन सब का जो मिनिमम है तो फिर जो उनसे जो स्फीयर बनेगा वो आल्सो कंटेन करेगा इस ए आई में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि जो अपर स्फीयर फिर जो बनेगा आर एक्स वो आल्सो होगा इसका सबसेट ए आई का, और आई बिलोंग करेगा 1 से लेकर एंड तक। तो स्टूडेंट्स वो ये जो ओपन स्फीयर है, ठीक है, वो हर एक में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। ठीक है, तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ओपन स्फीयर बनेगा इधर हमारे पास ये आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, ये वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, और स्टूडेंट्स ये ओपन स्फीयर जो है ये सबसेट है ऑफ एक्स का। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन इज आल्सो अ ओपन सबसेट, इज आल्सो अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये ओपन सबसेट है यानी ये तो होता है ना हमारे पास ओपन स्फीयर, और अगर ये इसका सबसेट है, और ओपन स्फीयर क्या था कि ओपन स्फीयर ये इधर से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन इज आल्सो ओपन सबसेट ऑफ एक्स आई है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगी स्टूडेंट्स ये आल्सो बिलोंग करेगी इस सेट टी को, बिकॉज टी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इधर से हमें स्टूडेंट्स पता चल गया कि जो कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से हमारे पास एक ओपन सबसेट आता है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन से हमारे पास एक ओपन सेट आता है, सबसेट आता है एफ एक्स का, और फाई और एक्स इज ऑलवेज एन ओपन सेट। और इसके अलावा और इस हम इस टोपोलॉजी को कहते हैं, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी। From this example, we conclude that students metric space is also a topological space, and metric space is the most important topological space. और स्टूडेंट्स इसमें आ जाती है बात कि whenever we speak the metric space as a topological space, it is understood that its topology is the usual topology or metric topology। ठीक है, तो उसमें हमें इन सारे अगर हम जब कह देंगे कि ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस है तो फिर हमें ये पता चल जाएगा, यानी कि हमें ये गिवन होगा कि इसके अंदर जो है ना वो, और जो टोपोलॉजी होगी वो फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी होल्ड करेगी, और आर्बिट्रेरी यूनियन से हमारे पास एक अगेन ओपन सबसेट आता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो थी इस शो कर दिया कि जो मेट्रिक स्पेस होता है आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस, और हमने कहा कि ये जो टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजी है ऑन द सेट ग्राउंड सेट। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई मुझसे लिखने में या कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।